प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग सेकंड पेपर के सेक्शन ए का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने इससे पूर्व जो स्थानीय स्वशासन जो है उसकी अर्थ परिभाषा और उसकी लक्षण, प्रकृति व विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम क्या है स्थानीय स्वशासन जो है उसके महत्व के बारे में देखेंगे। स्थानीय स्वशासन के महत्व को क्या है हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला है यह प्रजातंत्र का आधार है। इसमें हम बता सकते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या है 1948 में देश के स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होना भी चाहिए। हमें प्राय उच्च स्तर पर क्या है लोकतंत्र के विषय में सोचने की आदत पड़ गई है और हम नीचे के स्तर पर जो लोकतंत्र है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। उच्च स्तर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे नीचे से मजबूत न बनाया जाए। प्रोफेसर W.A. रॉबसन जो हैं उन्होंने भी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे व स्वस्थ प्रजातंत्र को तब तक बनाया जाना असंभव है जब तक कि इसे कस्बा और देहात में प्रजातांत्रिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा सहयोग व प्रोत्साहन न दिया जाए। इस प्रकार स्थानीय संस्थाएं जो हैं प्रजातंत्र के लिए नींव के रूप में कार्य करती है और यह नागरिकों को देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का क्या है एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की नींव और उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत बनाया जाता है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उत्तरदायी तथा शासन की नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में अनुभव नहीं करता तब तक उस राष्ट्र में क्या है प्रजातंत्र सैद्धांतिक रूप से ही रहता है। उसमें व्यवहारिकता और वास्तविकता नहीं आती है और व्यवहारिकता के लिए गांव, कस्बा तथा नगर स्तर पर प्रत्येक की अपनी स्थानीय स्वायत्त सरकार का होना जरूरी है। प्रजातंत्र केंद्र व राज्यों की राजधानियों तक सीमित न होकर वास्तव में नगरों व गांवों में निहित रहता है। हमारे देश में इसे अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बड़े बड़े नगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई व हैदराबाद में तो स्थानीय सरकार का भी व्यापक स्तर पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, जिससे प्रत्येक नागरिक अपने आप को क्या है स्थानीय सरकार का ही एक अंग समझने लग गया है। तो इस प्रकार से क्या है ये स्थानीय स्तर पर क्या है जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उससे क्या है ये प्रजातंत्र का आधार बनता है और जो जनता है अपने लोकल लेवल के जनप्रतिनिधियों को चुनने से क्या है वो क्या है राजनीति में इंटरेस्ट लेती है। इससे क्या है डेमोक्रेसी क्या है मजबूत होती है। अगला जो महत्व है वो है लोकतंत्र की पाठशाला। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करता है। इसके अभाव में प्रजातंत्र की सफलता की हम आशा नहीं कर सकते। अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य का राजनीतिक प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व है वो उभरता है। आज़ादी से पूर्व सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ जो है वो कोलकाता नगर निगम से किया था। इसी प्रकार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन का जो आरंभ है वो इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किया था। भविष्य का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो स्थानीय शासन की इन संस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त करता है उसे आगे चलकर संपूर्ण राष्ट्र और समाज को क्या है लाभ मिलता है। वास्तव में स्थानीय शासन की संस्थाओं को लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए सनातन रूप से स्मरण किया जाता रहा है। तो ये जो स्थानीय शासन है ये एक लोकतंत्र की पाठशाला है, क्योंकि आज के जो लीडर हैं वो पहले अपने स्थानीय लोकल लेवल पर ही क्या छोटे लीडर होते हैं, फिर बाद में ही क्या वो नेशनल लेवल के या राज्य लेवल के लीडर बन पाते हैं। तो एक डेमोक्रेसी की ये क्या है पाठशाला है। अगला जो महत्व है अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए क्या है ये अनिवार्य है।
आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के युग में रह रहे हैं। नगर पालिकाएँ, नगर निगम, पंचायत राज की संस्थाएं जब तक नागरिकों को स्थानीय सेवाएं नहीं देती तब तक नागरिक सुखी और समृद्ध जीवन का विकास नहीं कर सकते। एक लोक कल्याणकारी राज्य का यह उद्देश्य होता है कि सभी लोगों का नागरिक जीवन सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बन सके। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोक कल्याणकारी राज्य के इस आदर्श को क्या है मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करती है। ये संस्थाएं इस संकल्प के अनुरूप समाज निर्माण में सरकार का सक्रिय सहयोग करती है। तो जो नागरिक है उसको अच्छा जीवन मिले, उसका जीवन का विकास हो, उसके लिए क्या है स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जो सुखी स्वस्थ जीवन की जो सुविधाएं हैं वो क्या है प्रदान की जाती है। इस रूप में इसका क्या है महत्व है। अगला जो महत्व है नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करती है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में उस क्षेत्र के सभी नागरिक क्या है सक्रिय होकर भाग लेते हैं। नागरिक जानते हैं कि ये संस्थाएं उनकी स्थानीय आवश्यकताओं जैसे सफाई, सड़क, पानी और जो लाइट आदि की व्यवस्था है उसका क्या है प्रबंधन करती है। यदि इन संस्थाओं में एक्टिव नागरिकों को नहीं चुना गया तो ये संस्थाएं क्या है अकुशलता का प्रतीक बन जाएगी। इस कारण स्थानीय स्तर पर क्या है इन संस्थाओं के चुनाव से क्या है राजनीतिक जीवन में क्या है एक स्फूर्ति और जागरूकता उत्पन्न होती है और स्थानीय नागरिक सक्रिय होकर पूर्ण सहयोग और समर्थन के साथ इनके कार्यों और चुनावों में भाग लेते हैं। चूँकि स्थानीय शासन जनता के सर्वाधिक निकट होता है इसलिए लोग यह भी समझते हैं कि वे इन संस्थाओं पर अच्छे कामकाज के लिए क्या है अधिक सरलता से क्या प्रभाव डाल सकते हैं। नागरिकों की यह चेतना और क्रियाशीलता जो है वो सारे जन समुदाय में क्या है राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता का संचार करती है। तो इस प्रकार से क्या है यह नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला जो महत्व है वो है संघीय व प्रांतीय शासन के कार्यभार में क्या है सहयोग देता है। ये स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं अपने कार्यों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के जो कल्याणकारी कार्य हैं जो योजनाएं हैं उसमें क्या सहयोग देती है। इन संस्थाओं की उपस्थिति के कारण केंद्र और प्रांत की जो सरकारें हैं नागरिकों की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उसके प्रति क्या है मतलब पर्याप्त सीमा तक निश्चिंत हो जाती है। ऐसा होने से केंद्र और राज्य सरकारें अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए क्या है समय का सदुपयोग कर सकती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि स्थानीय स्तर पर जो एजेंसीज हैं वो क्या है सेंट्रल लेवल या राज्य लेवल की जो भी कार्यक्रम या योजनाएं हैं उनको क्या है वो संभाल लेती है और उनको वो संचालित कर देती है, जिससे क्या है उनका समय जो है दूसरे कामों के लिए बच जाता है। तो इस प्रकार से क्या है ये सहयोग देती हैं। अगला जो महत्व है स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक। स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की तुलना में स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय समस्याओं की क्या प्रकृति है, उसकी क्या जटिलता है, वो कैसे है, समस्या उत्पन्न कैसे हुई और उसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उसका क्या है वो ज़्यादा सटीक और सक्रिय ज्ञान रखता है स्थानीय व्यक्ति। स्थानीय व्यक्ति उन समस्याओं का जो समाधान बताएंगे वह ज़्यादा व्यवहारिक और स्थायी भी होगा। स्थानीय परिस्थितियों में कौन से विकास कार्य किए जाएं, कौन से न किए जाएं, इसका निर्धारण करने के लिए क्षेत्र के वातावरण और परिस्थितियां जो है उसकी बिल्कुल सटीक, गहन और निकट जानकारी है वो होना जरूरी है। विद्वानों का यह विचार है कि इन्हीं आवश्यकताओं ने क्या है स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है उसको क्या है जन्म दिया है। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय समस्याएं हैं वो क्या है स्थानीय लोगों के द्वारा ज़्यादा गंभीरता से और निकटता से क्या समझी और सुलझाई जाती है। अगला जो महत्व है वो है स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का आधार। आधुनिक राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का विशेष महत्व है क्योंकि किसी भी देश की कार्यकुशलता इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश में लोकल लेवल पर जो काम कर रही संस्थाएं हैं वो कितनी ज़्यादा समर्थ और कुशल है। एक स्थिर तथा सुदृढ़ राजनीति पर आधारित जो डेमोक्रेसी है उसका विकास स्वस्थ व कुशल
जो लोकल एजेंसीज है उनसे होता है। विश्व के बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे J.S. मिल हैं, टॉकविले हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, लास्की हैं, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने क्या है, इन संस्थाओं की प्रशंसा करते हुए लोकतंत्र के हित में इनके ज़्यादा से ज़्यादा विकास और उत्थान का क्या है, सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। किसी राष्ट्र की प्रगति, आपस में प्रेम, सौहार्द, परोपकारिता का जो वातावरण है वो यही संस्थाएं ला सकती हैं। इन संस्थाओं के द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए इस प्रकार का वातावरण सरलता से तैयार हो जाता है। स्थानीय जो स्वशासन है उससे क्या है, वास्तविक लोकतंत्र है उसका सपना साकार होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं उनकी शक्ति का आधार बनती हैं। अगला जो महत्व है वो है सकारात्मक राज्य का मूर्त रूप। आधुनिक युग में सेवाभावी राज्य होना सकारात्मक राज्य का रूप माना जाता है, जिसका पहला लक्ष्य जो है वो यही होता है कि वो अपने निवासियों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण और सेवा करे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी सेवा को पहुंचाने के लिए यह सकारात्मक राज्य स्थानीय संस्थाओं का क्या है, सहयोग लेता है। शिक्षा और सफाई एक ऐसे विषय हैं जिन पर किसी भी देश और भावी पीढ़ी का निर्माण निर्भर करता है। वास्तव में इन दोनों ही दायित्वों का निष्पादन जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा भली भांति किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो सकारात्मक राज्य है अर्थात जो सेवाभावी राज्य है उसको क्या है, मूर्त रूप प्रदान करने में इनका बड़ा महत्व है। अगला जो महत्व है वो है विकेंद्रीकरण का साधन। भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के विकास से पहले शासन का संपूर्ण भार केंद्र सरकार के द्वारा निभाया जाता था, किंतु शासन के सभी लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना अभीष्ट था, बहुत जरूरी था। इस लक्ष्य की पूर्ति स्थानीय संस्थाओं का जाल बिछाकर की जाती है। पंचायती राज की समस्त संस्थाओं को इसीलिए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय और आधार माना जाता है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए स्थानीय या स्वायत्त जो शासन संस्थाओं में विकेंद्रीकरण को साकार करना जरूरी है। ये जो विकेंद्रीकरण है उसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक विकेंद्रीकरण जरूरी है। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि गांव के स्तर पर अधिक से अधिक कार्य और अधिकांश निर्णय ग्रामवासियों द्वारा ही लिए जाने चाहिए। उनका मानना था कि स्थानीय स्तर पर किए गए कार्य चूँकि वहाँ के नागरिकों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए वे शीघ्र, सही और मितव्ययी होंगे। इन संस्थाओं में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को चूँकि कोई वेतन नहीं दिया जाता और वे समाज सेवा की भावना से कार्य करते हैं, अतः स्थानीय सरकार की इन संस्थाओं को महात्मा गांधी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन की प्रयोगशाला भी कहा है। तो इस प्रकार से क्या है, मतलब जो पावर्स है उच्च स्तर से निम्न स्तर पर क्या इनको मिलती है, इसलिए क्या ये विकेंद्रीकरण के साधन बनते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सरकार का स्तर भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो पावर्स जो हैं इनको मिलती है, इसलिए क्या है विकेंद्रीकरण का साधन है। सभ्यता और संस्कृति की पोषक, अगला जो महत्व है, स्थानीय संस्थाओं को देश की संस्कृतियों का रक्षक माना जाता है, क्योंकि ये संस्थाएं सदियों से ही प्रेम भाव उत्पन्न करती रही है तथा अलग अलग स्थानों की विशेषताओं को बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान रहा है। संस्कृति की धरोहरों को प्राचीन काल से इन संस्थाओं ने बनाए रखने का कार्य किया है। व्यक्तियों में एक दूसरे से सद्व्यवहार करने की भावना का विस्तार किया है। इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों में कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के पालन की भावना उत्पन्न होती है। लॉर्ड ब्राइस ने भी कहा है कि जो भी ग्राम के मामलों में ईमानदारी, सक्रियता और सार्वजनिक भावना सीख लेता है, उसे अपने महान देश के नागरिक के कर्तव्य का पहला पाठ सीख लिया है। लॉर्ड ब्राइस आगे ये भी कहते हैं कि स्थानीय संस्थाएं व्यक्तियों को न केवल सार्वजनिक हितों की शिक्षा देती है, अपितु दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से काम करने का प्रशिक्षण भी देती है। ये जो संस्थाएं हैं इनके द्वारा नागरिकों में बुद्धि, औचित्य, न्याय और सामाजिक भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या है, जरूरी है। अगला जो महत्व है
वो है स्थानीय सूचना केंद्र। स्थानीय संस्थाएं जो होती है वो राज्य सरकारों को तथा केंद्र सरकार को समस्त ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की जनता से संबंधित आवश्यक आंकड़े प्रदान करती है। जनसंख्या, आय, पुरुष महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, उत्पादन, ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनके सही आंकड़े जानने के लिए राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओं को निर्देश देती है। चूँकि स्थानीय सरकार में नियुक्त व्यक्ति वहीं के निवासी होते हैं व उनके द्वारा प्रयुक्त साधन भी स्थानीय होते हैं, इसलिए उनसे कोई तथ्य छिपा नहीं रहता और वे सही आंकड़े तैयार करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार जो है अपनी नीतियां बनाती है और जो नीति आयोग है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या है प्रोग्राम और पॉलिसीज़ क्या है तैयार की जाती है, जिसमें क्या है समस्त राष्ट्र का हित निहित होता है। और इन नीतियों और ये जो योजनाएं हैं उनको सफल बनाने में भी क्या है स्थानीय संस्थाओं का क्या है योगदान रहता है। अगला जो है योजना और स्थानीय सरकार। किसी भी देश का यदि उत्थान करना हो तो वहीं की योजनाएं, वहाँ की जो योजनाएं हैं बड़ी बड़ी जगहों के अलावा स्थानीय स्तर तथा स्थानीय विकास के लिए उसी के अनुकूल बनाई जानी चाहिए। सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय वृद्धि दर, स्थानीय प्रगति, कृषि, सिंचाई, रोजगार, श्रम आदि योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। और जन सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं, स्वायत्त जो संस्थाएं हैं वो न हों तथा विशुद्ध रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी सक्षम होनी जरूरी है। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकार के सहयोग तथा जनता से उसका समन्वय जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कमीशन जो पूर्व में था, वर्तमान में नीति आयोग है, उसने भी इस बात के लिए बार बार जोर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है उसने कि बिना स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के प्रयत्न के कोई भी योजना वास्तविकता ग्रहण नहीं कर सकती। अब जिला नियोजन की अवधारणा तथा जिला नियोजन की समितियों के माध्यम से क्या ये टारगेट पूरे किए जाने लगे हैं। तो इस प्रकार से योजनाओं का फलीभूत होने में, क्रियान्वयन करने में क्या है स्थानीय सरकारों का बड़ा रोल है। अगला जो महत्व है वो है नौकरशाही के दोषों से बचाव। स्थानीय संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से कार्य करने से नौकरशाही के दोषों का क्या निवारण होता है। प्राय केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी तंत्र में क्या है नौकरशाही की बुराइयां समाविष्ट होती है और इनका प्रशासन तंत्र जो है लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता, औपचारिकता और नियमों पर ज़्यादा बल देता है। यह प्रशासन तंत्र अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का संचय कर लेता है, जिससे जनता को दैनिक जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। स्थानीय संस्थाओं का संचालन चूँकि स्थानीय रूप से जागृत प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए इनके कार्य संचालन में क्या है नौकरशाही की जो बुराइयां हैं उनसे क्या है हम बच सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं वो न केवल आधुनिक नागरिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं बल्कि वे प्रजातंत्र की वाहक भी हैं। विद्वानों के मत में ये कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात प्रतीत नहीं होती। वो कहते भी हैं कि स्थानीय संस्थाओं के बिना न तो लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको हम पा सकते हैं और न ही जो स्थायी प्रजातांत्रिक राज्य जो है उसका विकास किया जा सकता है। आधुनिक जो रिसर्च हैं वो भी ये कहती है कि जो समस्त विकास योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उनकी जो क्रियान्विति है और सफलता है वो नागरिकों की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता पर निर्भर करती है और ये जो सहभागिता है स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से क्या है हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्थानीय संस्थाओं के महत्व के बारे में जाना।